काजल राघवानी के बारे में आप लोग एक बात जानते ही नहीं होंगे। क्या? मैं जानता हूँ। क्या? काजल राघवानी के माथा में बालें नहीं है, माथा में बाल नहीं है, वो सारा वीग लगाती है, टकली है। पूरा बाल झड़ चुका है। अच्छा। काजल राघवानी के सर में बाल नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है तो काजल राघवानी लाइव आके दिखा दे। मतलब बाल ऐसे निकाल के हाँ, वो ऐसे बाल को पकड़ के खींच के दिखा दे। हाँ। काजल राघवानी गंजी है, मैं आंख से देखा हूँ। हाँ। मैंने उनके तमाम शूटिंग सेट पे मैंने आंखों से देखा हुआ है। उनके तमाम फिल्मों के हीरोज मेरे दोस्त रहे हैं, आज भी हैं। और रहा बात लइका ना चाहिए डिफेंडर वाला तुमको पूछेगा पहले वजन जाके कम करो। डिफेंडर में आदमी बैठता है, भैंस नहीं। काजल राघवानी भैंस है। एकदम है। भोजपुरी में कौन हीरोइन आपको स्लिम ट्रिम दिखती है? सब 80 किलो से ऊपर है। खेसारी लाल यादव अगर डिफेंडर पे चढ़ते हैं तो अपने कर्म से चढ़ते हैं, उसमें काजल राघवानी का कोई योगदान नहीं है। अगर काजल राघवानी को एक डिफेंडर खरीदने के लिए कह दिया जाए तो पूरे गुजरात में इनका जितना संपत्ति होगा वो सब बेचना पड़ जाएगा, तब भी उसका एक टायर नहीं आएगा। हम बता रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काजल राघवानी हो या और भी कोई बहुत बड़ी अपने को ब्रांड हीरोइन बनती हो, अगर उसमें हीरो की मर्जी ना हो कि ये हीरोइन रहेगी तो उसमें वो हीरोइन को काम नहीं मिलेगा। और हीरोइन का लास्ट फीस है 50,000। अच्छा, कोई भी कितनी बड़ी कलाकार हो। कितनी भी बड़ी हीरोइन हो 50,000 रुपया मिलता है। उसके आगे का कोई भी आपसे कहता है कि इतना 5 लाख 7 लाख 10 लाख मिलता है तो आप भूल जाइए। 5 लाख में तो हीरो आ रहे हैं आजकल, नए जो हीरो हैं जिन्होंने 10-15 फिल्म किया है उनकी फीस 5 लाख नहीं है। 10वां लाख पूछते पूछते तो फिल्म बन जा रहा है 10 लाख में। देखिए बड़े स्टार क्या होते हैं, जब उनका आप बुकिंग करिएगा ना तो वो कहेंगे कि मेरे साथ फलना हीरोइन भी आएगी, उसके लिए 1 लाख रुपया आपको अलग से देना पड़ेगा। तो हीरो प्रधान इंडस्ट्री है, पुरुष प्रधान समाज है। तो यहाँ जो हीरो कहता है वो होता है, चाहे वो भोजपुरी हो या बॉलीवुड हो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? खेसारी लाल अगर तुमसे वादा किए थे कमरे के अंदर तो कैमरे के बाहर क्यों बताना है? कमरे के अंदर किया गया वादा किसने सुना? कोई नहीं। तुम कैसी महिला हो, तुम कैसी औरत हो, तुम कैसी कलाकार हो कि एक शादीशुदा व्यक्ति खेसारी लाल यादव, जिसके 2 बच्चे हैं, जिसकी एक पत्नी है, चाहे उसका पारिवारिक रिलेशन कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उस व्यक्ति से तुम शादी करने के लिए हामी भी भरवा लेती हो और उसकी बात पर यकीन भी कर लेती हो कि ये मैं फ्यूचर में करूंगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है। दोनों तरफ से गानों के माध्यम से तंज कसा जा रहा है। काजल राघवानी बोल रही है कि उनको लड़का डिफेंडर वाला नहीं चाहिए, और इधर खेसारी लाल यादव भी कम नहीं, वो भी कहीं ना कहीं भरे मन से बनरी और पता नहीं किस किस शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। बाकी इस मुद्दे पर बात करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े किशन कुमार जी हम लोग के साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम। काजल राघवानी बोल रही हैं कि हमको डिफेंडर वाला लड़का नहीं चाहिए, उनको स्प्लेंडर वाला चाहिए। देखिए आदमी कुछ भी लेता है, खरीदता है या पसंद करता है तो अपने औकात के हिसाब से करता है। मुझे लगता है कि काजल राघवानी को अगर सबसे ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी ने तरजीह दिया, किसी ने मौका दिया, किसी ने पहचान दिलाया, तो सबसे पहला नाम आता है पावर स्टार पवन सिंह का। छलकता हमरो जवनिया राजा, इस गाने से सबसे ज्यादा काजल राघवानी को नेम एंड फेम मिला था। ठीक है, एक टाइम पे काजल राघवानी पवन सिंह के लिए भी तमाम ऐसा शब्द बोली थी कि पवन सिंह ऐसे हैं वैसे हैं। उसके बाद खेसारी लाल यादव ने मेहंदी लगा के रखना, तमाम फिल्में, बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें काजल राघवानी को बहुत बड़ा मौका मिला है। उस तरह की फिल्मों में खेसारी लाल यादव ने जिस तरह से मौका दिया, काजल राघवानी को आज खेसारी के साथ बेस्ट जोड़ी में गिना जाता है। खेसारी लाल यादव के साथ जोड़ी में गिना जाता है कि काजल राघवानी के साथ खेसारी लाल यादव की जोड़ी बननी चाहिए। तो फिर ऐसे क्यों सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि हमको शादी करने का वादा किए थे, शादी नहीं किए? ये कहाँ तक सही है? अब देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? खेसारी लाल अगर तुमसे वादा किए थे कमरे के अंदर तो कैमरे के बाहर क्यों बताना है? कमरे के अंदर किया गया वादा किसने सुना? कोई नहीं। तुम कैसी महिला हो, तुम कैसी औरत हो, तुम कैसी कलाकार हो कि एक शादीशुदा व्यक्ति खेसारी लाल यादव, जिसके 2 बच्चे हैं, जिसकी एक पत्नी है, चाहे उसका पारिवारिक रिलेशन कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो,
उस व्यक्ति से तुम शादी करने के लिए हामी भी भरवा लेती हो और उसकी बात पर यकीन भी कर लेती हो कि ये मैं फ्यूचर में करूंगी। खेसारी लाल यादव अगर शादीशुदा होने के बाद भी तुमसे कह दिए, मान के चलिए खेसारी अगर वादा किए होंगे तो गलत है, खेसारी को भी मैं बोल रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन अगर काजल राघवानी को बोल दिए कि हाँ तुमसे शादी करेंगे, तो तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो कि तुम इस बात को मान गई। काजल राघवानी के बारे में आप लोग एक बात जानते ही नहीं होंगे, मैं जानता हूं। काजल राघवानी के माथा में बालें नहीं है, माथा में बाल नहीं है, वो सारा वीग लगाती है, टकली है। पूरा बाल झड़ चुका है। अच्छा। काजल राघवानी के सर में बाल नहीं है। हाँ। अगर ऐसा है तो काजल राघवानी लाइव आके दिखा दे। मतलब बाल ऐसे निकाल के हाँ, वो ऐसे बाल को पकड़ के खींच के दिखा दे। हाँ। काजल राघवानी गंजी है, मैं आंख से देखा हूँ। हाँ। मैंने उनके तमाम शूटिंग सेट पे मैंने आंखों से देखा हुआ है। उनके तमाम फिल्मों के हीरोज मेरे दोस्त रहे हैं, आज भी हैं। तो काजल राघवानी पहले अपना बाल का इलाज कराए, जा करके बाल उगवाए और तब खेसारी लाल यादव पर इल्जाम लगाए। बोलती है कि वो तो भैंस न चराता था, तो कितना बुद्धि होगा उनका। तो भैंस तो लालू जी भी चराते थे, तो लालू जी तो सीएम बन गए। खेसारी तो भैंस चराते चराते सुपरस्टार बन गए, डिफेंडर पे चढ़ गए। और तुम भैंस चराने वाले को चरा दी। इतना दिन खेसारी लाल यादव के वजह से अगर फिल्म मिला, बड़ा बड़ा मंच मिला। देखिए बड़े स्टार क्या होते हैं, जब उनका आप बुकिंग करिएगा ना तो वो कहेंगे कि मेरे साथ फलना हीरोइन भी आएगी, उसके लिए 1 लाख रुपया आपको अलग से देना पड़ेगा। तो हीरो प्रधान इंडस्ट्री है, पुरुष प्रधान समाज है। तो यहाँ जो हीरो कहता है वो होता है, चाहे वो भोजपुरी हो या बॉलीवुड हो या और इंडस्ट्री हो, तो इसमें ऐसा होता है। तो खेसारी लाल यादव ने तमाम मंच दिलवाया, फिल्म दिलवाया, कारण चाहे जो भी हो, एक साथ रहने पर लगाव भी हो सकता है, स्वाभाविक है, और प्रेम भी हो सकता है, लोग शादी भी कर लेते हैं। रितु सिंह जो अभिनेत्री है, फेयर लवली वाली जो हीरोइन, वो अभी शादी कर ली गौरव झा से। अच्छा। अपनी मर्जी से किया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इंडस्ट्री से थे। लेकिन खेसारी लाल यादव को आज कह रहे हैं कि लड़का ना चाहिए डिफेंडर वाला, तो भाई साहब ये गुजरात नहीं है। काजल राघवानी जी को मैं बता दूं, ये बिहार है, और यहाँ भैंस चराना कोई अपराध नहीं है, गाय चराना कोई अपराध नहीं है। बिहार में गाय भैंस हम लोगों के पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। गाय को माता कहा जाता है, भैंस चराने वाला बिहार का मुख्यमंत्री भी बनता है। तो दूसरी चीज है, खेसारी लाल यादव अगर डिफेंडर पे चढ़ते हैं तो अपने कर्म से चढ़ते हैं, उसमें काजल राघवानी का कोई योगदान नहीं है। अगर काजल राघवानी को एक डिफेंडर खरीदने के लिए कह दिया जाए तो पूरे गुजरात में इनका जितना संपत्ति होगा वो सब बेचना पड़ जाएगा, तब भी उसका एक टायर नहीं आएगा। 3-4 करोड़ की आती है डिफेंडर। और हम बता रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काजल राघवानी हो या और भी कोई बहुत बड़ी अपने को ब्रांड हीरोइन बनती हो, अगर उसमें हीरो की मर्जी ना हो कि ये हीरोइन रहेगी, तो उसमें वो हीरोइन को काम नहीं मिलेगा। और हीरोइन का लास्ट फीस है 50,000। अच्छा, कोई भी कितनी बड़ी कलाकार, कितनी भी बड़ी हीरोइन हो, 50,000 रुपया मिलता है। उसके आगे का कोई भी आपसे कहता है कि इतना 5 लाख 7 लाख 10 लाख मिलता है, तो आप भूल जाइए। 5 लाख में तो हीरो आ रहे हैं आजकल, नए जो हीरो हैं, जिन्होंने 10-15 फिल्म किया है, उनकी फीस 5 लाख नहीं है। 10वां लाख पूछते पूछते तो फिल्म बन जा रहा है 10 लाख में टीवी के लिए। हीरोइन को कोई 5 लाख देगा? ये तो बेवकूफ़ी है। और काजल राघवानी और तमाम कोई भी हो, खेसारी लाल यादव ने तुम्हारे लिए किया है। आज खेसारी लाल यादव कहीं गलत भी हो सकते हैं, इंसान है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव का एहसान है तुम्हारे ऊपर, पवन सिंह का एहसान है काजल राघवानी के ऊपर, ये भूलना नहीं चाहिए। और रहा बात लड़का ना चाहिए डिफेंडर वाला तुमको पूछेगा, पहले वजन जाके कम करो। डिफेंडर में आदमी बैठता है, भैंस नहीं। काजल राघवानी भैंस एकदम है। भोजपुरी में कौन हीरोइन आपको स्लिम ट्रिम दिखती है? सब 80 किलो से ऊपर है। अक्षरा सिंह, आप सामने से देखबे किए हैं अक्षरा सिंह को। अक्षरा सिंह काजल राघवानी से ठीक है, इससे तो स्लिम है। आम्रपाली भारी भरकम है। अनुपमा यादव के लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। अनुपमा यादव के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। अनुपमा यादव को मान लीजिए कि अब काजल राघवानी और अक्षरा सिंह से कंपेयर थोड़े किया जाएगा। अनुपमा यादव गायक हैं, ये लोग आर्टिस्ट हैं, उस लेवल के आर्टिस्ट वो भी हैं, लेकिन वो सिंगर हैं जिनको पवन सिंह ने बनाया है। अनुपमा यादव इज मेड फॉर सिंगिंग एंड मेड बाय पवन सिंह। अगर इनको पुदीना वाले में मौका नहीं मिला होता तो आज शायद अनुपमा को आप भी नहीं जान रहे होते। तो अनुपमा यादव भले ये बात भूल जाएं, आज पवन सिंह के लिए तमाम बातें कहती हैं, लेकिन अनुपमा यादव कभी अकेले में बैठ के आईने के सामने अपने आप से सवाल पूछे कि क्या पवन सिंह ने आपके लिए कुछ नहीं किया है?
तो एक ही जवाब आएगा कि बहुत कुछ किया है। चलिए, काफी अच्छा लगा, अपना कीमती समय आपने दिया। बाकी वीडियो से अपनी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें।